नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निभा रजक। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 21 शरद फाउंडेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। बालिका दिवस पर हम कुछ बालिकाओं से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो कितना खुद को सेफ महसूस करती है, क्योंकि हरियाणा से ही शुरू हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। तो हरियाणा के ज़िले फरीदाबाद में बेटियां खुद को कितना सेफ महसूस करती है और वो कितना पढ़कर आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि बेटियां पढ़ तो लेंगी, वो आगे बढ़ भी जाएंगी, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनका सुरक्षित रहना। तो हमारे साथ वार्ता में जुड़ेंगी सबसे पहली लड़की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास। और निशा, हमें बताइए कि कभी स्कूल जाते हुए या ट्यूशन जाते हुए कभी भी आपको किसी ने कुछ कहा हो, किसी लड़के ने परेशान किया हो, ऐसी कोई समस्या आई हो? नहीं, मेरे साथ ऐसी तो कोई समस्या नहीं आई है कभी भी। घर पे कितना इनकरेज करते हैं आपको पढ़ाई के लिए कि आगे पढ़ो आगे बढ़ो? घर पे तो मम्मी पापा ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे टीचर कश्यप सर मैम यहाँ पे सबका सपोर्ट है काफ़ी पढ़ने में। काफ़ी सब सपोर्ट करते हैं मतलब। क्या नाम है आपका? केशर। तो केसर, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 10th। तो आपके साथ कभी कोई स्कूल जाते हुए या कुछ ऐसा हुआ हो, किसी ने कुछ कहा हो या कुछ ऐसा? मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, पर आजकल लोगों में बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसा कुछ होता है। पर अगर वैसे और किसी लड़कियों के साथ भी होता है तो मतलब मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, उन्हें कभी किसी से हिम्मत नहीं आनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर कोई भी हो। उन्हें मतलब अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें हर चीज़ का सामना करना चाहिए। अब लड़कियां को डरना नहीं चाहिए, आजकल तो सभी सपोर्ट करते हैं, उनके टीचर वगैरह, उनके पेरेंट्स भी करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आजकल बालिका दिवस मनाया जा रहा है, बट लड़कियों को डरना नहीं चाहिए किसी से। आपने बोला कि सपोर्ट करना चाहिए, मतलब कि आवाज़ उठानी चाहिए। तो अगर कोई लड़की किसी चीज़ का शिकार होती है, जैसे कोई उसको कुछ बोलता है, तो कैसे वो आवाज़ उठा सकती है? बाई चांस मान लो आप ही हो, आपके साथ कुछ होता है, तो आप कैसे आवाज़ उठाओगी? अगर मैं स्कूल में हूँ, अगर मेरे साथ स्कूल में कुछ होता है तो मैं टीचरों को बताऊंगी। टीचर उन लोगों को कुछ बोलेगा, अगर वो संभल जाते हो बहुत अच्छा, अगर नहीं संभलते तो आजकल पुलिस भी लोगों का बहुत साथ देती है, हमें उनके पास जाना चाहिए। इस तरीके से वो अपनी सुरक्षा कर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि इस लड़की ने बताया कि जागरूक होना चाहिए, खुद को सशक्त बनाना चाहिए, और कभी भी कुछ भी हो ऐसा तो स्कूल में बताएं, अगर स्कूल में हो, या स्कूल में ना तो घर पर ज़रूर बताएं, पुलिस में जाए, क्योंकि वो हमारे साथ है। अब हम किसी दूसरी लड़की से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तनीषा है। तनीषा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आई एम फ्रॉम क्लास 10th। 10th क्लास। तो तनीषा, आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना, कितना सुरक्षित महसूस करती हो खुद को? मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी फैमिली का सपोर्ट है। और वैसे आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर होगा तो मैं ज़रूर सबको बताऊँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी, और जो भी मेरे साथ ऐसा करेगा उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊँगी। अभी हम दूसरी लड़की से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपा है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। दीपा, आगे पढ़कर क्या बनना चाहती हो? मैं कुछ ऐसा बनना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन भी कर सकूँ, और जो पेरेंट्स वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका भी नाम रोशन करूँ। तो जैसा कि आपने देखा, बेटियां काफ़ी समझदार हैं, पढ़कर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, जैसे उनके माँ बाप का नाम रोशन हो। तो अब बेटी से जुड़ते हैं, हम एक और लड़की से बात करते हैं, देखते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है, मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मोनिका, आगे पढ़कर अब क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो? वैसे मेरा कुछ फिक्स मतलब मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को मेरे ऊपर प्राउड हो, कि ऐसा नहीं है कि हर टाइम कि लड़का ही है तो वो ही हर चीज़ कर सकता है, ये गलत चीज़ है। मेरे घर में ये चीज़ है कि सपोर्ट सबको किया जाता है। अपनी तरफ से मेरी मम्मी मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करती है, जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें मुझे मेरी फैमिली से मिल जाती है। और अगर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई तो मैं आजकल की लड़कियां इतनी ब्रेव हो गई हैं कि वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। लेकिन अगर बाई चांस वो कुछ ज़्यादा बड़ा इशू बन जाता है तो उससे हमारी फैमिली, हमारे टीचर सब हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और स्पेशली हमारे ट्यूशन से रिलेटेड हमारी मैम है जो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करती है, हमारे सर है। क्योंकि अगर मैम नहीं होती इस टाइम, तो लॉकडाउन के टाइम ना स्कूल खुले थे ना कुछ था, तो उस टाइम पर सिर्फ मैम ने ही हमें सपोर्ट करके हमें ट्यूशन में मतलब हमारी एजुकेशन से रिलेटेड सारी हेल्प की है। कौन सी मैम? डेजी मैम, सरद फाउंडेशन की। अच्छा, तो
जैसा कि आप लोगों ने सुना, आज की जो हमारी लड़कियां हैं वो काफ़ी सशक्त है, काफ़ी समझदार हैं। वो जानती है कि अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो अपने मम्मी पापा को बताएंगी या आगे पुलिस में जाएंगी। तो जैसे कि इन्होंने बताया मैम, तो अब हम मैम से, शरद फाउंडेशन की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर हेमलता शर्मा जी, हम मैम से बात करेंगे कि उन्होंने बेटियों के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए और बेटियों के जो आगे उनको बढ़ाने के लिए क्या कार्य कर रही हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो शरद फाउंडेशन है ये काफ़ी अच्छा, जो बेटियों के लिए क्या क्या कार्य करता है। शरद फाउंडेशन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य कर रहा है। शरद फाउंडेशन में बेटियां ही नहीं, बेटों को भी आगे बढ़ाया जाता है और बेटियों और बेटों में हम कुछ खास फर्क नहीं करते हैं। सबसे पहले ये जो आज बेटी दिवस है, सब शुभकामनाएं दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में बेटी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इस पर हम सब लोगों को विचार करना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में दिवस मनाना पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की समस्या का क्या रूप होगा। आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, इन सब पे जो बातें हो रही हैं वो कितनी सार्थक हैं, वो आज के हर न्यूज़ चैनल को जब आप खोलते हैं या न्यूज़पेपर को जब आप पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे देश में, हमारे समाज में लड़की की स्थिति क्या है। और देश समाज से पहले हमारा जो परिवार है, परिवार में अगर लड़की को समर्थ नहीं किया जाता है, लड़की को वो एक फील नहीं दिया जाता है कि वो हमारा जो है बेटों के बराबर है, तब तक उनमें वो आत्मविश्वास नहीं आ सकता जो होना चाहिए। और समाज की प्रगति के लिए बेटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि बेटा। लेकिन कुछ मानसिकता इस तरह की बनी हुई है हमारे समाज में कि बेटों को ज़्यादा वैल्यू देना और बेटियों के लिए हर चीज़ को दोयम दर्जे पर रखना, ये जो तरीका है समाज का, ये कहीं ना कहीं परेशानी खड़ा कर रहा है। और शायद वही एक रीज़न है जिस वजह से आज हम बालिका दिवस मना रहे हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें अपनी बच्चों के प्रति मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। लड़की भी उतनी ही ज़रूरी है जितना लड़का ज़रूरी है, तो दोनों को इक्वल वे में आप देखें। कानून ने जब उनको समानता का दर्जा दे दिया है तो घर से हम अपनी शुरुआत करें, फिर ही हम समाज और देश की बात कर पाएंगे। क्या लगता है आपको कि हमारे ज़िले में, हम प्रदेश की बाद में बात करेंगे, हमारे ज़िले में कितनी बेटियां सुरक्षित हैं। सुरक्षा के नाम पर तो सही मायने में हर पेरेंट्स डरता है। बीइंग पेरेंट्स मैं खुद भी अपनी बेटी को अकेले कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसके साथ हादसा हो जाए या कुछ ऐसी बात हो जाए जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। हमारे यहाँ फाउंडेशन में जो भी बच्चियाँ आती हैं, मैं इनको भी ये अकेले आने जाने की इजाज़त कहीं नहीं देती। कहीं जाना भी है तो हमारे यहाँ के टीचर्स जाते हैं, हम लोग साथ जाते हैं, तब ये बच्चियाँ कहीं जाती हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि ये सक्षम नहीं है, रीज़न ये है कि हमारे समाज का इतना विकृत रूप हो चुका है कि किस किस से वो बच्चियाँ लड़ेंगी, और वो बच्चियाँ इन्हीं सब चीज़ों से लड़ती रहेंगी तो प्रगति क्या करेंगी। एक बार किसी के साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए, भगवान ना करे, तो फिर वो सारी ज़िंदगी उठ नहीं पाती है, बहुत मुश्किल होता है उठ पाना। तो हमारे समाज में ये जो दोगला रूप है, सबसे पहले तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है लड़कियों के प्रति, तभी जाके हम चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, इस विकृति को ख़त्म कर पाएंगे। ये थी हमारे साथ शरद फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर हेमलता शर्मा जी। इन्होंने बताया कि बेटियां पढ़ लेंगी, लेकिन बेटियों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। बेटियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। गलती से किसी के साथ कुछ हो जाता है तो पूरे समय हमेशा उनके ऊपर उस चीज़ को लेकर एक वो मानसिकता बन जाती है, एक उस चीज़ को भूल नहीं पाती हैं। तो बेटियां पढ़ तो लेंगी, लेकिन उनके लिए सुरक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।